बिहार सरकार का पर्यटन विभाग अब मुस्तैदी से बिहार सरकार के अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में लग चुका है। पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने इस पर खासा चर्चा किया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने पूरे योजनाओं का जिक्र किया है और जो कितने रकम किस योजना में इस बार लगाए जा रहे हैं, किन किन योजनाओं पर पहल किया जा रहा है और बिहार के पर्यटन को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर मजबूती से रखने की जो कोशिश हो रही है, अब हम सीधा केदार प्रसाद गुप्ता की ही जुबानी आप तक पहुंचा रहे हैं। सुनिए मंत्री महोदय क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे ऊर्जावान डायरेक्टर निदेशक महोदय उदयन मिश्रा जी, यहाँ उपस्थित हमारे डिप्टी सेक्रेटरी प्रदीप जी, एमडी साहब नंदकिशोर बाबू, इंदू जी और सभी यहाँ उपस्थित प्रेस मीडिया के हमारे बंधुओं, इलेक्ट्रिक मीडिया के बंधुओं, आज माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के मार्गदर्शन में बिहार पर्यटन विभाग बहुत ही ऐतिहासिक काम सब कर रही है, जिसको आप देख भी रहे हैं। बिहार के पर्यटन विभाग इतिहास और आस्था की भूमि के साथ साथ आधुनिक पर्यटन का एक सशक्त केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और बिहार को पर्यटन के विश्व मानचित्र पर स्थापित करना चाहता है। साथियों, आप सभी का आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है। आज पर्यटन विभाग बिहार की उपलब्धियों, चल रही योजनाओं तथा आगामी कार्य योजनाओं के संबंध में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होने मेरे लिए हर्ष का विषय है। बिहार पर्यटन राज्य के आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विकास का एक प्रमुख आधार है और हमारी सरकार इसे माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। पिछले वर्षों में बिहार पर्यटन ने उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2020 से 2025 तक तथा 2026 के मई माह तक पर्यटक आगमन के आंकड़े यह स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि बिहार अब देश विदेश के पर्यटकों के लिए तेजी से आकर्षण का केंद्र बन रहा है। राज्य में घरेलू और विदेशी दोनों श्रेणियों को पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हमारी विकास परक नीतियों और बेहतर व्यवस्थाओं का परिणाम है। मैं आपके माध्यम से पूरे देश दुनिया को बताना चाहते हैं कि बिहार के बारे में जो आपका सोच था, उस सोच को बदलिए और पर्यटन विभाग अपने पर्यटन विभाग की ओर से बिहार में बहुत सारे ऐसे काम किए जा रहे हैं जो आकर के आप देखिए, जो आपको आकर्षित करेगा। हमारा स्पष्ट लक्ष्य है कि बिहार को एक आकर्षक, सुरक्षित, सुलभ और समृद्ध पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित किया जाए। इसके लिए आधारभूत संरचना, पर्यटक सुविधाएं, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण तथा आधुनिक पर्यटन सेवाओं का विकास समान रूप से किया जा रहा है। साथियों, प्रमुख उपलब्धियां मैं आपके सामने बता रहा हूं। वित्तीय वर्ष 25-26 में राज्य मद से बड़ी मात्रा में योजनाओं की स्वीकृति और व्यय किया गया। हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रगति यात्रा में जिन बातों को जनता के बीच वादा किया था, उनको पूरी पर्यटन विभाग पूरा करने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में अभी कर भी रहे हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि योजनाओं की क्रियान्वयन की गति तेज हुई है और विभाग परिणाम आधारित कार्यशैली के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रगति यात्रा 25 के दौरान घोषित 36 घोषणाओं पर भी प्राथमिकता के साथ कार्य किया जा रहा है। इनमें पुनौरा धाम, सोनपुर, फुलहर,
सिंहेश्वर, वाल्मीकि नगर, कुशेश्वर स्थान, राजगीर, पटना हाट, पटना साहिब, मटिहानी, मोकामा और अन्य पर्यटन स्थलों का विकास शामिल है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री होम स्टे प्रोत्साहन योजना 2026, हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म योजना 2026 तथा सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा वित्तीय सहायता योजना जैसी महत्वपूर्ण पहलुओं को स्वीकृति दी है। इन योजनाओं से पर्यटन को नई गति मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार का अवसर भी बढ़ेगा। धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन बिहार की पहचान केवल ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से भी जुड़ा है। पुनौरा धाम में मां सीता जन्मस्थली का समग्र विकास, सोनपुर स्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर क्षेत्र का विकास, ब्रह्मकुंड राजगीर का समग्र विकास और विभिन्न धार्मिक स्थलों का उन्नयन इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन 26 भी लागू की जा रही है। इससे तीर्थ यात्रियों को आर्थिक सहयोग मिलेगा और बिहार में आध्यात्मिक पर्यटन को नई ऊर्जा प्राप्त होगी। श्रावणी मेला 2026 के अवसर पर भागलपुर, बांका और मुंगेर जिलों में व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही है। इनमें टेंट सिटी, सूचना केंद्र, मंच, प्रतीकात्मक द्वार, लेजर शो, ड्रोन शो, स्वच्छता, बैरिकेडिंग, चिकित्सा सुविधा और सोशल मीडिया प्रचार जैसी कई सुविधाएं शामिल है। पर्यटन संरचनाओं का विकास काफी तेजी से हो रहा है। पर्यटन विभाग ने आधारभूत ढांचे को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की है। मोकामा, तारापुर, बोधगया, सोनपुर और अन्य स्थलों पर सांस्कृतिक एवं पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमि हस्तांतरण और प्रशासनिक स्वीकृतियां प्राप्त की गई है। राज्य में 5 सितारा होटलों, होम स्टे प्रोत्साहन और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए बिहार पर्यटन नीति 2023 के तहत आवेदन प्रक्रिया निरंतर जारी है। इससे उच्च स्तरीय आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी और पर्यटक अनुभव बेहतर करेंगे। HUDCO, हुडको और अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपए तक वित्त पोषण की स्वीकृति भी पर्यटन ढांचे को विस्तार देने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। प्रचार के लिए हम लोगों ने काफी काम कर रहे हैं। बिहार पर्यटन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत पहचान दिलाने के लिए व्यापक ब्रांडिंग और प्रचार अभियान चलाए जा रहे हैं। दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, मुंबई, वाराणसी, अमृतसर, पटना एयरपोर्ट, मेट्रो, रेलवे स्टेशन, बस शेल्टर और सिनेमा हॉलों में डिजिटल माध्यमों से प्रचार किया जा रहा है। विभिन्न पर्यटन मेलों और आयोजनों जैसे स्टेट OTM, विंटर ट्रेवल एंड टूरिज्म बाजार, ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडिया 2026, ड्रीजिंग ट्रेवल मार्ट और बंगाल टूरिज्म ईस्ट में बिहार पर्यटन की सक्रिय भागीदारी रही है। इससे बिहार की पर्यटन क्षमता को देशव्यापी मंच मिला है। श्रावणी मेला 2026 के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है ताकि युवाओं के माध्यम से बिहार के पर्यटन स्थलों को आधुनिक और प्रभावशाली प्रचार हो सके। आगामी लक्ष्य, आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में हमारा पहला लक्ष्य है कि पूर्व स्वीकृत योजनाओं और प्रगति यात्रा 2025 की घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाए। दूसरा लक्ष्य है कि बिहार पर्यटन क्षेत्र का पुनर्गठन कर प्रत्येक जिले में क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालयों का स्थापना की दिशा में कार्य किया जाए। इससे स्थानीय स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन और पर्यटकों को सुविधा देने में सहूलियत होगी। तीसरा लक्ष्य रोजगार सृजन है। मुख्यमंत्री होम स्टे योजना, पर्यटन नीति और निवेश प्रोत्साहन से राज्य में लगभग 20 लाख रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। यह बिहार के युवा, महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के लिए एक बड़ा अवसर है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि बिहार पर्यटन विभाग राज्य की सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक पहचान
और प्राकृतिक सौंदर्य को नई ऊंचाई देने के लिए पूरी तरह से संकल्पित है। हम प्राचीन मंदिरों को देख करके उसको सुंदर बनाने में लगे हैं। एक और बात करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि हम लोग पर्यटन विभाग मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ कॉरिडोर को भी हम लोग बनाने जा रहे हैं। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि जगह की थोड़ी कमी है वहाँ, लेकिन उस पर भी हम लोग, क्योंकि उत्तर बिहार और खास करके शेष बिहार में बाबा गरीबनाथ एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहाँ पवित्र गंगा जल पहलेजा से लोग, देश दुनिया के लोग आकर के ले जा करके और बाबा गरीबनाथ में जलाभिषेक करते हैं। हमें जैसा उम्मीद है कि आने वाला 1 महीना के अंदर में हम लोग उस पर भी कार्य आरंभ करेंगे और इस अवसर पर हम सब मिलकर बिहार को एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करेंगे। इस अवसर पर आप लोग उपस्थित हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर एक अहम पहल है बिहार के अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, क्योंकि पर्यटन ही एक आधार है इस वक्त बिहार के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के। अगर होड़ की बात करें तो क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन का जो अंग है हमारे राज्य के, उसमें से एक अंग जो है वो पिछले 2016 से ही उसको बंद कर दिया गया है। अब स्थितियां लगातार जो है वो बदलती जा रही हैं, लेकिन इस बार पर्यटन विभाग ने इस पर मुस्तैदी से इंतजामात किए हैं। खास बात ये कि इस बार जो श्रावणी मेला जो लगता है देवघर में बैद्यनाथ धाम में, उसके लिए भी एक पहल की जा रही है। मंत्री महोदय ने अपनी ज़ुबानी सारे जो बयान है उसका जिक्र किया है, सारी बातें बताई हैं। जो यात्री हैं, जो धर्मावलंबी हैं, वो जो देवघर जाने वाले लोग हैं, उनके सुविधा के लिए, उनको रुकने के लिए और उनके मनोरंजन की खास व्यवस्था इस बार की जा रही है। तो चलिए अब इंतज़ार करें और देखते हैं कि जो सरकार की पहल है इस बाबत, उसमें बिहार के नागरिकों को किस प्रकार से सुविधा मुहैया कराई जाती है और जो बिहार की जनता है इससे कितना लाभान्वित होती है। तो बने रहिए, जो भी अद्यतन जानकारी होगी हम सीधा आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।